एक्सपेक्टेशन थी और ये वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन थी। अब अगर हम देखें तो हमने इसको सॉल्व करना है, ये चीज हमने हैंडआउट्स के अंदर पढ़ी कि आप अपनी एवेल्यूएशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे जी z इज इक्वल टू, जो असाइनमेंट हमें दी गई है मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने कोड के ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर लेता हूँ कमेंट्स बना के ना, क्योंकि जब आप डबल स्लैश लाइन लिख देते हैं तो फिर ये लाइन जो है वो कंपाइलर के पास x/y है, माइनस है, और उसके बाद x/y है, तो ये मेरे पास आ गया। अब मैंने यहाँ पे देखना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला सॉल्व होगा तो ये वाला और बाद में प्लस माइनस होगा, तो 100% हमारा आंसर जो है वो ठीक आएगा। अब हम सी आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू को। हमने सी आउट के लिए सी आउट की स्टेटमेंट पढ़ी थी, हम लिख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ, अच्छा आपको आउटपुट भी दिखाई गई है कि आपकी आउटपुट किस तरह की होनी चाहिए, ये भी आपको बताया गया। तो ये लिखा हुआ है आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2। तो ये चीज हम इसके अंदर ना लिख देते हैं। सी आउट में हम यहाँ पे लिख देंगे जो आपके आउटपुट में लिखा हुआ है ना वो आप यहाँ लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z इक्वल। यहाँ तक तो आप एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे आके अपनी डबल कॉमा को बंद करेंगे। अब इससे आगे हमने कैलकुलेटेड वैल्यू लेनी है, तो लिहाजा हम ये इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम एंडर लगा देंगे ताकि हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले। देख लेंगे सी आउट का सिंटैक्स क्या है। जो चीज आपने एज इट इज प्रिंट करवानी है, ये तो मैसेज है ना, यानी आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z इक्वल, ये तो मैसेज है। स्पेस देते हैं जी इसमें ताकि इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो, ठीक है। आगे ये जो 2 है ये कहां से आना है, जो z की वैल्यू होगी, तो यहाँ तक आप लिखेंगे, फिर गेट इन का ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हैं इसको कंपाइल करें। कंपाइल करके इसे हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू दिखा देगा। जो भी वैल्यू इसकी आती होगी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वैल्यू कंपाइल हो गया जी। अब हम इसे रन करते हैं। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आप देखते हैं उसने बताया कि आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 6, ठीक है। हम इसको मैथमेटिकली वैसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। x की 2 है ये, तो ये 2 वैल्यू रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, जमा 2xy 2 ज़रब 2 ज़रब 1 2 दूनी 4 4 और 4 8 हो जाएगा, माइनस x ओवर 2, x की वैल्यू 2 है, y की 1 है, तो 2 आ जाएगा, यानी 4 जमा 4 माइनस 2, यानी हमारा जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप वैल्यूएट कर लोगे आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ अबव एक्सप्रेशन यू शुड ऐड द वैल्यू ऑफ z टू द लास्ट डिजिट ऑफ योर VU ID। जो आपका VU ID है उसका लास्ट डिजिट आपने देना है। लास्ट डिजिट ऑफ माय VU ID इज 1। पहले तो आप ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे, समझ आ रही है, यानी ये मैसेज आप प्रिंट करवाएंगे कि आपका VU ID क्या है, ठीक हो गया। VU ID आप देखेंगे, आप उसके अंदर जो है ना वो इसे जमा कर देंगे। फर्ज करें कि हम कोई VU ID हम कंसीडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं BC 2102 एंड 12315, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। बल्कि एग्जांपल वाला ही ले लेते हैं कि जो कोड में दिया हुआ है, कोड में जो दिया हुआ है BC 1234678 तक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी एक ले लेते हैं BC1। तो हमें आपके मतलब आप देखो ना कि आपके राइट मोस्ट डिजिट या 0 होगा या फिर 9 तक होगा, कोई एक डिजिट होगा, तो आप यहाँ पर लिखो कि लास्ट डिजिट ऑफ माय VU ID। पहले तो ये चीज है ना वो आपने VU ID क्या है, इसी तरह सी आउट करेंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कि लास्ट डिजिट ऑफ माय VU ID इज, यही मैसेज है ना, इसको देख लेते हैं जी इसका मैसेज क्या है, इज, हाँ ठीक है ये मैसेज है जी। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना लास्ट डिजिट जो है ना वो शो करवा देंगे। लास्ट डिजिट आपका क्या है, वो 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करके भी ये लास्ट डिजिट अपना ले सकते हैं और डायरेक्टली भी लिखवा सकते हैं जी कि मेरा लास्ट डिजिट जो है वो 1 है, कोई जरूरत नहीं हमें अलग से करने की, ये आपका डिजिट जो है ना वो शो हो जाएगा। एग्जीक्यूट करें, कंपाइल करें, ठीक है, और उसके बाद इसे रन करें तो आपको मैसेज नजर आ जाएगा जी, देखें आफ्टर वैल्यूएशन 6 हो गया, लास्ट डिजिट ऑफ माय VU ID इज 1। अब वो क्या कहते हैं, अब वो सिंपली ये कह रहे हैं कि इफ यू और z की वैल्यू को इसके अंदर जमा कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे z इज इक्वल टू z प्लस 1। आपका डिजिट 1 है तो आपने z इज इक्वल टू z प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब z की वैल्यू अपडेट होगी, z में 6 आया था, आपका लास्ट डिजिट 1 था, आपने 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि देखो कि आपकी वैल्यू जो है ना वो क्या आई, आई गॉट एन ऑड नंबर, ठीक हो गया। अब आपको कहता है एज अ रिजल्ट इफ यू गेट एन ऑड नंबर देन यू शुड प्रिंट योर VU ID यूजिंग द व्हाइल लूप। और आपने अगर आपका ऑड नंबर है तो फिर आपने इसको जो है ना वो आपने मेंशन करना है कि आई गॉट एन ऑड नंबर और या आई गॉट एन इवन नंबर, यानी अगर ऑड नंबर है तो ये मैसेज लिखा हुआ है, इवन नंबर है तो आपके पास ये मैसेज लिखा हुआ है। अब हमने इसके लिए कंडीशन लगानी है। हम जानते हैं कि इफ हम लिखेंगे z और मॉड का ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, याद है, मॉड 2 और डबल इक्वल 0। अब इसका क्या मतलब है जरा देखिए, इसका मतलब ये है मॉड का ऑपरेटर 2 पे डिवाइड करेगा, डिवाइड करके जो बाकी बचेगा उसको चेक करेगा कि वो 0 है कि नहीं है। आपको याद होगा आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर ये पढ़ा था कि आप ऑड और इवन में किस तरह से फर्क करते हैं। जो नंबर 2 पे डिवाइड होकर 0 बाकी बचता है वो इवन होता है, जो नहीं बचता वो, तो हमने ये इफ में के अंदर कंडीशन लगा दिया। यहाँ पे मैं सी आउट लगा देता हूँ, ठीक है। सी आउट क्या लगा दिया, आई गॉट एन इवन नंबर। ये देखिए क्या मैसेज आएगा, आई गॉट एन इवन नंबर, आई गॉट एन इवन, और आगे आप लिखेंगे नंबर, और आगे वो नंबर भी शो करना है जो नंबर आपका बनेगा, तो लिहाजा यहाँ पर हम z की वैल्यू को भी शो कर देंगे। अब आप देखें अगर तो z इवन होगा तो ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट होगा और उसके आगे z आ जाएगा। उसके बाद आपको याद था हमने एल्स पढ़ा, एल्स कब चलेगा, जब ये 2 पे डिवाइड करने के बाद 0 बाकी नहीं बचेगा, तो जाहिर है 0 नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और उस सूरत में ये नंबर ऑड होगा। तो हम इसको कॉपी करते हैं, इधर ही पेस्ट कर लेते हैं, जहाँ इवन की बजाय हम ऑड लिख देंगे और आगे z को प्रिंट करवा देंगे।
इसको जरा ध्यान से देख लें, ठीक है। यानी ये आपकी टास्क नंबर 1 थी और ये आपकी टास्क नंबर 2 है। मुख्तलिफ लॉजिक हो सकती है आपकी, आप यहाँ पे लॉजिक को चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इफ स्टेटमेंट बनाई थी कि इफ जो है इस कंडीशन को वैलिडेट करती है और उस कंडीशन के ट्रू होने पे पहली स्टेटमेंट चलाती है जो इफ के बाद लिखी होती है, और इसके फॉल्स होने पर वो एल्स में चली जाती है, और एल्स के साथ एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट जितनी भी आपसे आ गया। अब आपकी वैल्यू जो z की आ गई है, यहाँ पर आपने जो है ना वो लूप लगानी है। लूप का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि जी हम लिखेंगे जी वाइल, और कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे जी वाइल z। हम एक काउंटर वेरिएबल बनाएंगे जो z तक चलेगा, क्योंकि अब उसमें अब वो आगे का कहते हैं जी कि आपने ये करना है कि अगर तो आपका नंबर जो है वो देखें लास्ट डिजिट ऑफ, अगर आपका नंबर जो है वो इवन है तो आपने उस लूप को चलाना है और उस लूप के अंदर आपने अपना आईडी प्रिंट करना है। अगर आपका इवन है तो फिर आपने लिख के ना आई गॉट एन इवन नंबर 4, और फिर आपकी लूप उतनी दफा चलेगी और उसके अंदर आपने अपना नाम प्रिंट करना है। यानी इवन होने की सूरत में नाम को प्रिंट करना है, ऑड होने की सूरत में आपने जो है वो अपनी प्रिंट करना है आईडी को। तो बेसिकली वो चूंकि इवन और ऑड के अंदर ये वाइल की लूप इस इफ के अंदर ही लगानी पड़ेगी, बाहर हमें नहीं लगानी पड़ेगी। पहले मैं आपको बाहर लगा के दिखाता हूँ कि हम इस इफ को जो है वो चलाना चाहते हैं जितनी इस z टाइम तक। z की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी, हम चाहते हैं कि z की वैल्यू जब तक है उतनी तक जो है ना ये वैल्यू रन होती जाएगी, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर एक काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं, जो शुरू में हम डिफाइन कर लेते हैं, जाके यहीं पे फर्ज करें इंट काउंटर के नाम से। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेच्योर नहीं होते आपके कॉन्सेप्ट, वरना तो ये z के जरिए भी लूप चलाई जा सकती है। हम z के जरिए लूप कैसे चला सकते हैं कि z की वैल्यू हमें पता चल गई, हम उसमें एक हम एक काउंटर वेरिएबल रखते हैं जिसकी वैल्यू को ना हम 1 सेट कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 1 है। अब हम क्या करते हैं, अभी हम वाइल लूप चलाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं कि वाइल काउंटर जो है ये लेस देन इक्वल z है। जब तक ये z के बराबर नहीं हो जाता कुछ वक्त तक हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, फिलहाल मैं मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर 2 मैसेज प्रिंट करने हैं, तो इसलिए मैं इसको बॉडी बनाऊंगा। इसकी बॉडी में डिक्लेयर करूंगा। पहला मैसेज इसके अंदर क्या आएगा जी कि आइट्रेशन कॉलन 1, यानी हर दफा ये लिखा जाएगा। तो पहले तो मैं इसके अंदर सी आउट करता हूँ और मैं लिखूंगा जी आइट्रेशन, और उसके बाद हाँ जी कॉलन, और उसके बाद जगह छोड़ दूंगा और इसकी जगह मैं लिखूंगा काउंटर को। काउंटर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे डाल दी जाएगी, ये काउंटर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास आ जाए जी माई वी यू आई डी इज दिस वन, ये मैसेज आ जाए तो सी आउट करेंगे और माई वी यू आई डी इज, ये हम लिखेंगे, और आगे जो भी आपकी आईडी है BC1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये आपका मैसेज है ना वो प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये z तक वैल्यू जाएगी आपकी। अब z की वैल्यू अगर इवन होगी तो क्या होगा और अगर ऑड होगी तो क्या होगा। इस केस में हमारे पास 7 है, पहले हम उसको कंपाइल और रन करके देखते हैं कि ये 7 दफा रन होता है और ये वैल्यू हमें 7 दफा लिखी हुई मिलती है कहीं में जी। ये देखेंगे हमने इसको रन किया और इसका रिजल्ट हमारे पास इतना लूप लग गई है, क्योंकि हमने काउंटर की वैल्यू को प्लस प्लस नहीं किया, हमने काउंटर प्लस प्लस करना था, काउंटर की वैल्यू में 1 का इजाफा करना था, काउंटर प्लस 1। एक तो ये गलती थी, हर दफा काउंटर की वैल्यू में इजाफा करेंगे। और ये गलती हमने यहाँ पे ये किया कि हमने ना यहाँ पे एंड एल यूज करना है ताकि हर दफा ये लिख के तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाए। एंड एल को फिलहाल आप ऐसे लाइन में बिठा, आपने इसको कंपाइल किया और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर माइनस 1, स्पेलिंग गलत है, ये गलती है, ये देखिए CONTER काउंटर, CONTER काउंटर, स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग आमतौर पर गलत हो जाती है। 0 आ गया, अब आप इसको रन करें तो अब आप देखेंगे कि आफ्टर वैल्यूएशन 6 आया, माई आईडी जो है वो 7 है, आइट्रेशन 1 आइट्रेशन 2 और ये 7 दफा चल गया, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे आई गॉट एन, इसके एंड पे भी मुझे जो है वो ये देखेंगे एंड एल लगाना चाहिए ताकि हर दफा जब ये मैसेज प्रिंट हो तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। अब जरा इसको कंपाइल करके देखें आप और उसके बाद इसे रन करें तो आप देखेंगे ये 7 दफा जो है वो चलता है, क्योंकि इसका रिजल्ट 7 था तो ये 7 दफा चल पड़ा, ठीक है। अब होना इसमें ये है कि आपने इस लूप को उठाना है और इस सारी लूप को इस इफ के अंदर लगा देना है। तो यानी अगर ये इवन होगा तो ये उतनी दफा चलेगा, अगर ये ऑड होगा तो ये उतनी दफा चलेगा। यानी अगर एक बंदे का ये 2 टाइम्स होता है तो फिर मैसेज भी चूंकि चेंज होना है इवन होने की सूरत में, यानी यही कोड जो है आपने इफ की बॉडी बना देना है इसको। ये देखिए आप इफ की बॉडी बनाएंगे, मैं एक केस करूंगा, दूसरा केस आपने खुद करना है, ठीक है। ये देखें ये आपका इवन नंबर होगा और ये आपका ऑड नंबर होगा। ये क्योंकि ऑड के अंदर ये वाला काम होना है तो हम ऑड नंबर के अंदर देखते हैं, ऐसे मैं करूंगा। और इस सारे कोड को चूंकि ये ऑड वाला कोड है इसको मैं कट करके तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब आप देखें कि इवन होने की सूरत में ये यहाँ पे चलेगा, इवन तो ये नहीं है, ये ऑड है तो ये यहाँ आएगा और ये VUID लगा देगा। यही कोड जो है आपने यहाँ पे भी एडजस्ट करना है और इसके अंदर जो मैसेज है उसको आपने चेंज कर देना है, तो ये वहां पर भी काम करना शुरू कर देगा। एक दफा मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें कंपाइल किया मैंने और उसके बाद मैंने इसको रन किया तो ये आपके सामने मतलब आउटपुट आपकी 1 2 3 4 5 6 7 आ गई। लेकिन अगर z की वैल्यू इवन आएगी, फर्ज करें यहाँ पे 2 ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पे करें, अब 2 ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी ना। 8 की सूरत में ये वाली लूप नहीं चलनी चाहिए, 8 की सूरत में ये प्रिंट करेगा और ये देखें इसके नीचे लूप नहीं चली। क्योंकि क्यों नहीं चली, क्योंकि हमने इस लूप को इसकी बॉडी बनाया हुआ है, इवन के अंदर ये चलनी और ऑड के अंदर ये चलनी है। इवन के लिए आपको ये लूप यहाँ पर लगानी पड़ेगी और उसके अंदर अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन है जी। और ये सोल्यूशन ही मैंने आपको दिया, ये फाइल मैंने आपको नहीं दी, मैंने आपको ट्रेनिंग दी है। आप इसको देखकर समझकर खुद बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बेशक आप खुद भी बनाएंगे तो आपको इससे लर्निंग होगी। अगर मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मैंने नहीं कर, मैंने कमेंट किया था कि मैं यहाँ पर किसी किस्म की असाइनमेंट फाइल है वो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने कोडिंग कैसे करनी है। CS Studio 1 क्योंकि आपका पहला प्रोग्राम है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा कोड करके बता दिया। जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स आएंगी तो उसके अंदर जो है
वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये बेशक आप खुद भी बनाएं। देखो आपको 2 ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 8 आएगी ना, तो 8 की सूरत में ये वाली लूप नहीं चलनी चाहिए। 8 की सूरत में ये ही प्रिंट करेगा और ये देखें इसके नीचे लूप नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि हमने इस लूप को इसकी बॉडी बनाया हुआ है। इवन के अंदर ये चलनी और ऑड के अंदर ये चलनी। इवन के लिए आपको ये लूप यहाँ पर लगानी पड़ेगी और उसके